Hello, students. Now, in this lecture, we will find out the controllability of a system. Controllability मतलब कि किस तरह आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर इनपुट जो एक्सटर्नल इनपुट है उससे आपका आउटपुट सिस्टम वेरी करता है। मतलब आपके इनपुट जो आप एक्सटर्नली दे रहे हो उससे कितना वो क्या मतलब क्या कंट्रोल है उस एक्सटर्नल इनपुट का आपके आउटपुट के ऊपर, क्या वो कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो एक्सटर्नल इनपुट से। दैट इज कंट्रोलेबिलिटी। ओके, टू फाइंड आउट is system controllable or not, for that we have to use this formula: matrix of b a b a square b dot 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 a n minus 1 b। ठीक है, स्टेट ऑब्जर्वेबिलिटी। अब सिस्टम कंट्रोलेबल होने के लिए जब हम इसका मॉड निकालेंगे, मॉड बी क्यू सी इज इक्वल टू, अगर वो नॉन ज़ीरो वैल्यूज आएंगी देन योर सिस्टम इज कंट्रोलेबल सिस्टम। मतलब मॉड ऑफ क्यू सी की वैल्यू नॉन जीरो आएगी देन सिस्टम इज क्यू सी कंट्रोलेबल सिस्टम। ठीक है, ये जो मॉड ऑफ क्यू सी की वैल्यू नॉन जीरो आने का मतलब ये किससे है, इस टेस्ट को बोलते हैं आप कैलमेंट्स टेस्ट। KALMANS, कैलमेंट्स टेस्ट। ओके, नाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। अब ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है? ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया कभी अगर आपने सिस्टम बनाना है तो आपको कंट्रोल सिस्टम बनाना है तो आपको इनिशियल स्टेट उसकी पता होना चाहिए। अब ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया कि आपका जो सिस्टम है वो ओके, ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया कि आप क्या इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सिस्टम की या नहीं। अगर सिस्टम की आपको इनिशियल वैल्यू पता चल सकती है दैट मीन योर सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। ओके, otherwise no observation. Okay, now for that you have to use this formula: q naught is equal to transpose of c, then second component होगा मैट्रिक्स का a ट्रांसपोज c ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का स्क्वायर c ट्रांसपोज, then so on. ओके, अगर ये q मॉड ऑफ q नॉट इज इक्वल टू नॉन जीरो वैल्यू आती है देन सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। ओके, एज पर कैलमेंट्स टेस्ट। ओके, नाउ let us do one numerical on this. Okay, if we have this state equation and this output equation, then what is this? This is a, this is b and this is c, और यहाँ पे कोई भी u का कंपोनेंट नहीं है, दैट मीन d is equal to 0 in this case. Okay, to find out controllable, what is the formula? qc is equal to b ए बी ए स्क्वायर बी सो ऑन। बट यहाँ पे आपका 2/2 का मैट्रिक्स है तो आपका आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज़ बी? 0 1। व्हाट इज़ ए बी? ए बी आपको निकालना पड़ेगा, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 0 2 1 -3, 0 और 1। इसको करोगे आप, खोलोगे तो कैसे बनेगा? 0 मैट्रिक्स सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, 2 -3 2, ठीक है, 2 -3 ये आएगा -3, दैट मीन आवर ए बी इज 1 -3। पुट दिस वैल्यू इन एट हेयर, देन क्यू सी इज 0 1 1 -3, देन सॉल्व दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ इसका निकालो, -3 इंटू 0 -1 into 1, that means this answer is QC is non-zero term. QC is non-zero term, that means system is controllable. Okay, similarly to find out observable, then you have to use Q naught C transpose A transpose C transpose, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज आएगा, ये सिंपल ट्रांसपोज किया आपने, वो वहाँ कंपोनेंट लेके मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो ए पहले सी ट्रांसपोज क्या हो गया?
सी ट्रांसपोज हो गया, सी क्या है आपके पास 1 1, दैट मीन वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, तो इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल 1 1, ठीक है। अब ए टी क्या है, ए ट्रांसपोज क्या है, ए क्या है 0 2 1 -3, तो ट्रांसपोज हो गया, ये वाला इधर, ये वाला इधर, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस को स्वैप करना आपने, तो बनेगा आपका 0 1 2 -3। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस, ए ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज क्या हो गया 0 1, ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज क्या हो गया 0 1 2 -3, सी ट्रांसपोज 1 1। फाइंड आउट 0 1 into 0 2 into 2, 1 into 1 into 1 -3, that means this is 2 -2, okay, ये आ गया। then put the value in this, k naught is 1 1, then 2 -2, solve this, determinant of निकालो इसका, -2 into 1 -2 into 1 -2 into 1 2 into 1, then -2 -2, that is -4, that means q naught is not equal to 0. So as per Kalman's test, our system is observable system. In this way you can find out the system observability and controllability. Okay, now okay students, take care.